हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन डेथ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अक्सर आपको हॉस्पिटल में सुनने को मिलता होगा, डॉक्टर कहते हैं पेशेंट का ब्रेन डेथ हो चुका है, लेकिन उसका दिल का धड़कना अभी कंटिन्यू है। डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया, पेशेंट वापस नहीं ला सकते हैं, पेशेंट को वापस ज़िंदा नहीं कर सकते, पेशेंट को आप ले जा सकते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि ब्रेन डेथ हो गया और दूसरी तरफ वो दिल का धड़कना अभी जारी है। तो कैसे, क्या समझे? सही में पेशेंट मर गया है? रियल डेथ क्या होता है? दिल का धड़कना बंद होना या ब्रेन का डेथ होना? और ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ब्रेन डेथ हो गया, दिल का धड़कना अभी भी कंटिन्यू है? और ये कब तक ये ऐसा जारी रह सकता है? दिल का धड़कना कब तक ये कंटिन्यू रह सकता है? ब्रेन डेथ अगर हुआ है तो उसे कैसे जाने कि इसका ब्रेन डेथ हो गया है? कभी कभी आप सुनते होंगे कि पेशेंट कोमा में है। ये कोमा क्या चीज़ है और हम अपने ऑर्गन को, अपने अंग को कब डोनेट कर सकते हैं? इस तरह का सिचुएशन जिसमें ब्रेन डेथ हो चुका है लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा है, तो आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम क्या करें। और बहुत सारे गलत कॉरपोरेट हॉस्पिटल इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। पेशेंट आईसीयू में रहता है, ब्रेन डेथ हो चुका है, वो वेंटिलेटर पे रहता है और उस समय वो ब्लड, प्लाज्मा, एंटीबायोटिक, सलाइन चढ़ा करके 2-3 दिन रख करके पेशेंट का बिल बनाते हैं, जिससे आपका बर्डन बढ़ता है। तो आप इस ठगी से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ये एक आई ओपनिंग वीडियो है। तो चलिए इन्हीं सभी सवालों का आज मैं जवाब देता हूँ। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। से पहले ब्रेन का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट का बना होता है। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा ब्रेन स्टेम। कॉर्टेक्स हमारा ब्रेन का ऊपरी लेयर है और ब्रेन स्टेम हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि मेन पार्ट है ब्रेन का। और इसमें 3 स्ट्रक्चर से ये बना रहता है: मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहता है। तो आप इतना मत जानिए, आप अभी सिर्फ 2 चीज़ जानिए। इसका 2 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम। आप अक्सर सुनते होंगे कि पेशेंट कोमा में है। कोमा, आप सुनते होंगे कि कोई पेशेंट कोमा में है। ये कोमा क्या चीज़ है? हिंदी में इसको चेतना बोलते हैं। और चेतना, जिसकी चेतना चली गई है, ये कैसे होता है? तो ड्यू टू इंजुरी ऑफ कॉर्टेक्स या डैमेज ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का अगर ब्रेन का ऊपरी लेयर का अगर डैमेज होता है तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। लेकिन कोमा वाला पेशेंट दर्द महसूस कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, सोच सकता है और उसका ब्रीदिंग भी कंटिन्यू रह सकता है। और कोमा वाला पेशेंट कब रिकवर करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये रिकवर करता है। अगर कोमा पेशेंट 30 दिन के अंदर, अगर कोई पेशेंट कोमा में रहता है तो उसको कोमा बोलते हैं। और दूसरा, अगर 30 दिन के ज़्यादा अगर वह कोमा में रहता है तो उस कंडीशन को वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं। तो पहला कोमा है, दूसरा वेजिटेटिव स्टेट। तो ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। अगर 30 दिन के अंदर अवचेतना है तो उसको कोमा बोलेंगे। 30 दिन के बाद उस कंडीशन को वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं।
अब थर्ड केस आता है ब्रेन डेथ। अगर हमारा कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम दोनों का डैमेज हो गया है और दोनों के सेल्स का डैमेज हो चुका है, डेथ हो चुका है, तो उस केस को हम ब्रेन डेथ बोलेंगे। ब्रेन डेथ वाला पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको रिस्पायरेशन नहीं आएगा। अगर रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगा नहीं ले पाएंगे, स्पॉन्टेनियस रिस्पायरेशन आपका अब्सेंट हो जाएगा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे लैक ऑफ ऑक्सीजन आपका सारा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ऑर्गन को नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे सारा ऑर्गन काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन हार्ट का केस डिफरेंट है। हार्ट इज ए नेचुरल पेसमेकर। ये एक ऑटोमेटेड पंप है जो दिमाग से अलग है। दिल जो है दिमाग से अलग है। ये कुछ समय तक आपका धड़कता रहता है और जब तक इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये धड़कता रहेगा। अब दो कंडीशन पेशेंट में हो सकता है। पहला, अगर कोई पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट, दिल का धड़कना पहले बंद हुआ है, अभी अभी किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ है, दिल का धड़कना बंद हुआ है, लेकिन अभी उसका ब्रेन डेथ नहीं हुआ है। ब्रेन डेथ, अगर दिल का धड़कना अभी बंद हुआ है तो 10 मिनट अभी उसको लगेगा कंप्लीट ब्रेन डेथ होने में, और 10 मिनट के अंदर 4 मिनट में अगर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ब्रेन में नहीं पहुंचता है तो डेथ होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नहीं पहुंचता है तो डेथ होना शुरू हो जाता है, और 10 मिनट के अंदर तक में अगर नहीं पहुंचता है तो कंप्लीट डेथ हो जाता है सेल्स का, तो ब्रेन डेथ हो जाएगा। तो वापस आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं सीपीआर के वीडियो में आपको बताया था कि जिसका अभी कार्डियक अरेस्ट हुआ है, अभी उसका पेशेंट का ब्रेन डेथ नहीं हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर आप सीपीआर दे के उस पेशेंट को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है तो उसको सीपीआर देने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है, किसी पेशेंट का पहले ब्रेन डेथ हो गया और हार्ट, उसका दिल का धड़कना अभी कंटिन्यू है, तो वैसे पेशेंट को आप वापस नहीं ला सकते हैं कि दिल का धड़कना कंटिन्यू है लेकिन ब्रेन डेथ हो गया है, तो आप उसको वापस जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्रेन डेथ इज द रियल डेथ। ब्रेन डेथ अगर हो गया है तो पेशेंट को आप वापस नहीं ला सकते हैं, चाहे आपका दिल का धड़कना कंटिन्यू ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसा किस केस में हो सकता है कि ब्रेन डेथ पहले हो गया है, दिल का धड़कना अभी कंटिन्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, हिमोरेजिक स्ट्रोक, क्या है, ब्लड काफ़ी जमा हो चुका है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड ब्रेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से जो है ब्रेन में नहीं जाता है, ब्रेन सेल्स को नहीं मिल पा रहा है, तो वो डेथ होना ब्रेन सेल्स का शुरू हो जाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपका 10 मिनट तक में नहीं मिलेगा तो वो कंप्लीट रूप से डेथ हो जाएगा, जिसको आप ब्रेन डेथ बोलते हैं। तो हार्ट थोड़ा कंटिन्यू करेगा, हार्ट उस समय आपका ब्रेन डेथ हो जाता है तो रिस्पायरेशन तो आपका बंद हो जाएगा और धीरे धीरे आपका सारा ऑर्गन जो है काम करना बंद हो जाएगा। तो हार्ट कुछ समय तक तो धड़कता रहेगा, लेकिन बाद में वो भी बंद कर देगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसीलिए अगर हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर और भी मिलता रहेगा तो वो कंटिन्यू करेगा, दिल का धड़कना कंटिन्यू करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मरने के बाद भी जो है दिल का धड़कना कंटिन्यू रहे?
अगर पेशेंट का ब्रेन डेथ या पेशेंट सीरियस है और ब्रेन डेथ होने के पहले पेशेंट को आईसीयू में अगर हम वेंटिलेटर पे उसको रख दें तो वेंटिलेटर के द्वारा आर्टिफिशियल पंप के द्वारा हमारा ऑक्सीजन उसको मिलता रहेगा और वो हार्ट जो है कुछ समय तक कंटिन्यू रखेगा अपना दिल का धड़कना। तो ये दिल का धड़कना कब तक कंटिन्यू रख सकता है, ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है तो दिल कुछ घंटों, कभी कभी कुछ हफ्तों, एवरेज 2 या 3 दिन तक धड़क सकता है, फिर वह मर जाता है। किसी भी ऑर्गन को बाहर से अगर ऑक्सीजन दे करके भी आप जिंदा रख सकते हैं। इसलिए अगर ब्रेन डेथ हो गया है और पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उस और दिल धड़क रहा है तो बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल रहा है तो वह अलाइव रहता है उस समय। तो उस समय आप अदर ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, क्योंकि उस समय वो ऑर्गन अलाइव है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन उस समय मिल रहा होता है। अब आप ब्रेन डेथ कैसे जानेंगे कि इस पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया। दिल का धड़कना तो आप समझ सकते हैं कि ये दिल स्ट्रेट लाइन है तो दिल धड़कना बंद हो गया है, लेकिन ब्रेन डेथ हो गया है, ब्रेन सेल्स का डेथ हो चुका है, उसको आप कैसे जानेंगे। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एग्जामिनेशन करते हैं। तो पहला है एपनिया टेस्ट, कि आपको इंश्योर करना है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं है, मतलब पेशेंट अपने से सांस नहीं ले पा रहा है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका वेंटिलेटर से उसको कुछ समय के लिए हम हटाते हैं और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन लेवल देखते हैं। अगर इसका लेवल मोर देन 60 या अप टू 60 है, अप टू 60 या मोर देन 60 है तो मीन्स एपनिया टेस्ट पॉजिटिव है। और दूसरे भी कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे पीपल डायलेटेड एंड फिक्स्ड, नॉट रिएक्टिंग टू लाइट, लाइट से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिफ्लेक्स नहीं है, पीपल उसका डायलेट हो गया है और लाइट अगर आप टॉर्च से डाल रहे हैं पीपल में तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दूसरा, कॉर्नियल रिफ्लेक्स अब्सेंट रहता है, डॉल्स आई मूवमेंट अब्सेंट रहता है, गैग एंड कफ रिफ्लेक्स अब्सेंट रहता है, डीप जॉ रिफ्लेक्स और डीप टेंडन रिफ्लेक्स आर अब्सेंट। ये सभी रिफ्लेक्सेस अगर अब्सेंट हैं, ये सभी टेस्ट अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप कहेंगे कि पेशेंट ब्रेन डेथ पेशेंट का हो चुका है, पेशेंट अब दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएगा, पेशेंट चाहे उसका दिल का धड़कना अभी कंटिन्यू ही क्यों ना हो, उसका रियल डेथ हो चुका है, अब पेशेंट को आप वापस नहीं ला सकते हैं। और कुछ समय के बाद आपका दिल भी, हार्ट भी धड़कना बंद कर देगा, तो ईसीजी में आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन आ गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस सिचुएशन का बहुत सारे गलत कॉरपोरेट हॉस्पिटल गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपसे ठगते हैं। जब वो ये बोलते हैं कि पेशेंट का ब्रेन डेथ हो चुका है, उस समय हार्ट बीट चल रहा होता है और पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे रहता है, उस दौरान वो एंटीबायोटिक, प्लाज्मा, सलाइन, ब्लड, आईसीयू का पर डे का बिल काफ़ी आपका बन जाता है और इस तरह से आप बाद में काफ़ी बिल हो जाता है और वो आपको ठगते हैं
तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है, डॉक्टर बोल रहा है कि ब्रेन डेथ हो चुका है, हम इसे वापस नहीं ला सकते, और उसका हार्ट बीट अभी चल रहा है, क्योंकि वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, और जब तक वो वेंटिलेटर पे रहेगा और उसे ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो हार्ट बीट कंटिन्यू रहेगा, वो काफ़ी समय तक उसका हार्ट बीट कंटिन्यू रहेगा। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर ब्रेन डेथ हो गया है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वेंटिलेटर पे रखें। तो आप वेंटिलेटर पे से उसको अगर हटा देंगे तो हार्ट बीट, हार्ट धड़कना बहुत जल्दी बंद कर देगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन वो भी धड़कना बंद कर देगा, तो जिससे आपको भी संतुष्टि मिलेगा कि ब्रेन डेथ हो गया और दिल का धड़कना बंद हो गया। तो इस तरह से आप अपने आप को ठगी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बोलिए कि अगर ब्रेन डेथ हो गया है, हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, आप पेशेंट को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, पेशेंट को ज़िंदा नहीं कर सकते हैं, तो उसको वेंटिलेटर से आप हटा दीजिए, तो पेशेंट का हार्ट बीट अपने आप बंद हो जाएगा। इस तरह से आप 1-2 दिन जो आप पेशेंट को हॉस्पिटल वाले रखते हैं और बिल बनाते हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि इस तरह का केस हमारे रिलेटिव के साथ भी हो चुका है, और मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊंगा। तो इसमें बेस्ट यही है कि आपको ब्रेन डेथ के बारे में नॉलेज होना, ब्रेन डेथ के बारे में जानकारी होना, तो तभी आप अपने आप को इस ठगी से बचा सकते हैं। उनको बोलिए अगर आपका ब्रेन डेथ हो गया है तो हार्ट बीट तो कंटिन्यू रहेगा जब तक उसका ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो अगर आप वेंटिलेटर से हटा देंगे तो पेशेंट का हार्ट बीट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से आप अपने आप को ठगी से बचा सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको ब्रेन डेथ के बारे में डिटेल में सारी जानकारी दे दी। आप इससे लाभ उठाएं, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें। आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा सारा वीडियो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप देखें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद। थैंक यू।